नमस्कार एवरीवन, आज हम करेंगे नॉन परफेक्ट नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालना विद इन लाइन। विद इन ए सिंगल लाइन आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और विद इन सेकेंड्स। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं अपनाना पड़ेगा। अगर आप आज की ट्रिक सीखते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक वीडियो तक बने रहना है। और आई गारंटी फर्स्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, तो लेकिन लास्ट सेकेंड तक आप गारंटीड एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो ये जो ट्रिक्स है हमारे पास, हम वैदिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर कर रहे हैं 11। लेक्चर 10 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जिस भी बच्चे ने लेक्चर 10 कंप्लीट देखे हैं 1 to 10, आई गारंटी उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, 1% भी उसको कोई डाउट नहीं होगा। बट फिर भी अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं, अगर आपने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपको भी मैं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बट आपको लास्ट तक बने रहना है। सो कैसे हम फाइंड करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सो आपके पास सपोज 57,842 है, इसका स्क्वायर रूट आपका ये होगा, कैसे होगा वो देखते हैं। आपके पास ये नंबर है, इसका स्क्वायर रूट ये होगा, तो वो देखते हैं। सो वेलकम टू इनफेरो क्लासेस। हम सब बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लेक्चर नंबर 10 का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर कोई परफेक्ट नंबर हो तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सो सपोज 8281 है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का एक ही ट्रिक है हमारे पास। हमने लिखेंगे नंबर्स को 8281 और हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट निकालने तो 2 डिजिट के पेयर बनाने हैं। तो हमने 2 डिजिट के पेयर बनाए 1 2 1 2। तो हमने 2 डिजिट के पेयर बन चुके हैं और हमने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। लास्ट में क्या देखा हमने, 1 है, तो 1 हमारे पास किस किस के स्क्वायर में एंड में आता है, 1 के स्क्वायर में एंड में आता है और 9 के स्क्वायर में एंड में आता है। क्लियर है, 1 के स्क्वायर के एंड में आता है, 9 के स्क्वायर के एंड में आता है। अब आगे हमारे पास कौन सी डिजिट होगी वो हमें चेक करनी है। कैसे चेक करते थे, 82 था तो 82 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता था, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता था 81, 10 का स्क्वायर क्या होता था 100। ये हमें देखना होता था कि आगे वाली डिजिट किस किस के बीच में आती है। तो 9 और 10, तो 9 हमारे पास जो छोटा नंबर होता है उसको हम लिखेंगे, तो आगे हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। अब हमारे पास आंसर 91 होगा या 99 होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। छोटे वाले नंबर को, जो छोटा नंबर था उसको हम उससे बड़े नंबर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे छोटा है या बड़ा। छोटा है तो छोटे वाले नंबर को सिलेक्ट करते थे, बड़ा होता था तो बड़े वाले नंबर को। जैसे 9 10 कितना हुआ हमारे पास 90 हुआ। सो 90 से हमारे पास छोटा है 82। भाई 82 छोटा है ना, 82 छोटा है तो हमें छोटे वाले नंबर सेलेक्ट करना है। अगर सपोज या बड़ा नंबर होता तो बड़े नंबर को सिलेक्ट करते। बट ये ट्रिक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थी परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स के लिए, परफेक्ट नंबर्स के लिए। बट हमें किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है नॉन परफेक्ट नंबर्स की। जैसे कि मैंने कहा आपके पास नंबर है रूट में 57,842, इसके लिए आप कैसे सीखेंगे वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल फ्रेश पेज पे करूंगा। देखिए हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। सो पहली चीज़, आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपके लिए कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं होने वाली हैं। सो वो देखते हैं कैसे। सो क्या करेंगे हम, आपके पास कोई भी नंबर है 57842, आपको 2 डिजिट के पेयर बनाने हैं, 1 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट ये हो गई, 2 डिजिट ये हो गई। आगे बची फर्स्ट डिजिट, हमने क्या किया, बीच में पार्टीशन किया, नंबर 1 स्टेप। उसके बाद जो डिजिट होगा उससे छोटा नंबर देखना होगा। छोटा नंबर हमारे पास इससे 4 है, जो परफेक्ट स्क्वायर है। इससे इसके आसपास देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो देखना है। जैसे मैंने कहा 5 का स्क्वायर कौन है, 4 है। तो हमने क्या करेंगे, हमने 4 है तो 4 किसका स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। सो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे हमने इसका डबल करके लिख देना है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। अब पहला देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या हो गया वो देखिए, 5 में से हमें जो 2 का स्क्वायर होगा, इस वाले डिजिट का स्क्वायर, चाहे वो कुछ भी हो, तो 5 में से 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, दैट इज़ 1 आया। हमने यहाँ पे क्या लिखा, रिमाइंडर 1 लिखा। और आप जानते हैं प्रीवियस वीडियोज़ में हम कवर कर चुके हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाता है, यहाँ पे क्वोशिएंट लिखा जाता है। सिर्फ फर्स्ट स्टेप के लिए आपको रिमाइंडर यहाँ से देखना होगा, सिर्फ फर्स्ट स्टेप के लिए। उसके बाद आपको क्या देखना है वो बताता हूँ। हमारे पास अब अगला नंबर कौन बन गया, 17 बन गया। हम पता है कि हम नंबर ऐसे देखेंगे, यस और नो, 17 नंबर बना हमारे पास। सो हमारे पास अगला नंबर बना 17 और 17 हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 17 को डिवाइड करेंगे 4 से। अभी हमारे पास ड्यूप्लेक्स वाली कहानी नहीं आई है, हम ड्यूप्लेक्स भी देखेंगे। 17 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, हमें सभी नंबर्स को इसी से ही डिवाइड करना है 4 से। तो 17 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो आप जानते हैं 4 4 जा 16, रिमाइंडर बचेगा 1। ये तो आप चीज़ें जानते हैं
कैसे, 17 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर बचा 1। तो रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर 1 बचा यहाँ पर। और क्वेश्चन कितना आया हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास आया 4। क्वेश्चन कितना आया हमारे पास 4, तो हमने 4 कहाँ लिखा, 7 के नीचे लिखा, 7 के नीचे लिखा। इस लाइन का मतलब क्या था, एक तो एक नंबर हो गया, और हमें जो ड्यूप्लेक्स लेना है वो इस डिजिट के बाद लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया कोमा, कि कोमा। इस डिजिट का हम ड्यूप्लेक्स नहीं करेंगे, इसके बाद सिंगल डिजिट है तो हम सिंगल डिजिट वाला ड्यूप्लेक्स लिखेंगे, 2 डिजिट है तो हम 2 डिजिट का ड्यूप्लेक्स लिखेंगे। वो ड्यूप्लेक्स भी हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। गॉट इट। सो अब हमारे पास अगला नंबर कौन हो गया, 18 हो गया। अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, 18 में से हमें ड्यूप्लेक्स को माइनस करना है। सो ड्यूप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट हमारे पास कौन है, 4। तो मैंने क्या लिखा, 18 में से ड्यूप्लेक्स गया 4। और आप जानते हैं क्या कि हमारे पास जो ड्यूप्लेक्स वाले फॉर्मूलाज थे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कैसे, ड्यूप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, हम उसका स्क्वायर करते हैं। ड्यूप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट क्या होता है हमारे पास, 2ab, ठीक है। और ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट, फाइंडिंग स्क्वायर्स 1 to 10,000 नंबर्स, आप उसका स्क्वायर वाली वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया है। सो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो पहले आप प्लीज़ आप स्क्वायर वाली वीडियो देखिए। किसी भी नंबर का 10,000 तक आप स्क्वायर निकाल सकते हैं विद इन ए लाइन। अगर हमारे पास 3 डिजिट है तो हम क्या करते हैं, 2ac मल्टीप्लीकेशन प्लस b स्क्वायर, बीच वाली टर्म का स्क्वायर और 2ac। और अगर हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं a b c d तो हम 2ad फर्स्ट लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन और बीच वाली 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास ड्यूप्लेक्स फॉर्मूलाज थे। सिर्फ आपको इतना ही याद करना है, आई गारंटी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। सो हमारे पास ड्यूप्लेक्स ऑफ 4, सिंगल डिजिट का ड्यूप्लेक्स हमारे पास a स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, तो 18 में से 16 गया, हमारे पास नंबर बचा 2। हमारे पास 18 में से 16 गया, 2 बचा। तो फिफ्थ स्टेप क्या होगा, 2 बचा, तो अब हमें क्या करना है, 2 को हमें डिवाइड करना है 4। अब हमें ड्यूप्लेक्स, अब आप याद रखेंगे डी डी रूल। कैसे, ड्यूप्लेक्स डिवीजन, ड्यूप्लेक्स डिवीजन, ड्यूप्लेक्स निकल गया, डिवीजन करेंगे। सो 0 2 को हमें डिवाइड किससे करना होगा, 4 से। क्या मैं 4 को डिवाइड कर सकता हूँ 2 से, नहीं कर सकता। कैसे, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, डिवीजन नहीं होगा। तो डिवीजन नहीं होगा तो 4 0 0 जाएगा, 4 0 0, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। और क्वेश्चन कितना बच रहा है, क्वेश्चन हमारे पास बच रहा है 0, तो हमने लिखा 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपके पास आएगा डेसिमल की पहचान कैसे करनी है वो बताऊंगा आपको मैं थोड़ी देर बाद। कि यहाँ पे अभी हमने डेसिमल क्यों लिखा, क्या ट्रिक थी इसके पीछे, वो देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलो मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखिए क्या है हमारे पास डेसिमल के पीछे लॉजिक, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे, देखिए एक बार डेसिमल का लॉजिक समझ लीजिए। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे 5 डिजिट है, 5 7 8 4 2। तो अगर हमारे पास डिजिट्स ओड हैं तो हम ओड में करेंगे +1 और डिवाइड बाई कर देंगे 2। कितने डिजिट है मेरे पास, 5 ओड है ना, तो +1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 3 डिजिट। मीन्स 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। 1 2 3 4 5, 3 डिजिट हो चुकी है, 1 2 3, हम लगा देंगे 3 डिजिट के बाद डेसिमल। अगर सपोज मेरे पास, सॉरी स्क्वायर डिवाइजन नहीं करना, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने कहा आपके पास 8 0 8 1, अगर इवन है सपोज, तो इवन है तो सिंपली 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स आपको 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना होगा। मैंने कहा आपके पास सपोज 7 डिजिट है, 7 डिजिट, तो 7 + 1 बाई 2 मीन्स आपको 4 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना होगा। ओड है तो +1 बाई 2 के बाद डेसिमल लगाना है। 4 इवन नंबर हैं तो आपको उसका हाफ कर देना है। अगर सपोज मेरे पास 8 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, 8 बाई 2 मीन्स 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होगा। ये आपके स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के तरीके हैं। जैसे कि हमने इसमें देखा 5 डिजिट थे तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा, ओके। हम पहुंचे थे डिवीजन पे, डिवीजन के बाद क्या होगा हमारे पास, ड्यूप्लेक्स होगा। तो 6 स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ड्यूप्लेक्स। कैसे करेंगे, हमारे पास नंबर अब क्या है, नंबर हमारे पास 24 है, क्लियर है ना। देखिए रिमाइंडर हमारे पास 2 आ चुका था तो 2 हमने लिख दिया, ठीक है। सो अब हमारे पास नंबर बचा 2 4 24। सो 24 तो नंबर आ गया, माइनस कोमा के बाद के नंबर्स, 2 नंबर हो गए, इन 2 नंबर्स का हमें लगाना है ड्यूप्लेक्स। तो
2 नंबर का डुप्लेक्स क्या होगा 2AB मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 2 4 जा 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 0 0, तो हमारे पास नंबर कितना हो गया 0 हो गया, तो नंबर बन गया 24। तो 24 बचा। अब हमें 24 को डिवीज़न करना होगा किससे, क्योंकि डिवीज़न हो गया, ड्यूप्लेक्स हो गया, फिर डिवीज़न करना है, डी रूल याद रखना है, डी डिवीज़न ड्यूप्लेक्स, डिवीज़न ड्यूप्लेक्स, डिवीज़न ड्यूप्लेक्स। सो 24 को हम डिवाइड करेंगे किससे 4 से डिवाइड करेंगे, और अब आपके पास 4 कंप्लीटली डिवीज़न हो रहा है 6 से, तो 4 6 24। अब आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मैंने क्या कहा 24 को आपने डिवाइड किया 4 से, तो 4 6 24, रिमाइंडर बचा 0, तो हमने रिमाइंडर यहाँ पे लिख दिया अभी आपके लिए 0, और क्वोशंट हमारे पास हो गया 6। बट अगला नंबर हमारे पास क्या बना, 24 तो हो चुका है, अगला नंबर क्या बना 02, तो हमारे पास 02 बचा, माइनस करेंगे, ड्यूप्लेक्स डिवीज़न हो चुका है तो ड्यूप्लेक्स माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे ड्यूप्लेक्स 3 डिजिट का 1 2 3, ये हम इसको हम A मान लेते हैं, इसको B, इसको C, तो 3 डिजिट का ड्यूप्लेक्स क्या होगा 2AC प्लस B स्क्वायर, मतलब 2AC मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस में 0 का स्क्वायर, तो 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, हमने किया 48 माइनस, और ये हमारे पास टर्म आ गई माइनस में, ये हमारे पास टर्म आ गई माइनस में। हमें माइनस टर्म इधर कभी भी नहीं चाहिए, वी डोंट वांट नेगेटिव टर्म। अगर नेगेटिव टर्म आती है तो हम क्या करेंगे, अभी हमने किससे डिवाइड किया था 4 6 जा 24, हम हमेशा क्वोशंट में से एक टर्म माइनस कर देंगे, हम क्वोशंट में से एक टर्म माइनस कर देंगे, मतलब 24 को अभी हमने 4 से डिवाइड किया 6 आया था क्वोशंट, अब हम 4 से डिवाइड करेंगे बट 5 तक करेंगे, सिर्फ यही याद रखना है। अगर नेगेटिव टर्म आती है तो रिमाइंडर बचा 4। अब क्वोशंट कितना हो गया 5, तो आप 6 की जगह क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, 6 की क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। अगला टर्म हमारे पास क्या बन गया 42, रिमाइंडर 4 है ना, तो 4 यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर है तो 42 बना, तो हमारे पास 42 हमारे पास नंबर बन गया 42। अब हमें माइनस तो हो गया है, अब हमें क्या डिवीज़न करना पड़ेगा, तो डिवीज़न किससे करेंगे हम, देखिए अभी ड्यूप्लेक्स ये तो टर्म हमने नेट हटा दी गई है, हमें अभी ड्यूप्लेक्स ही करना होगा, अभी हमें ड्यूप्लेक्स ही करना होगा। तो 42 को हम क्या करेंगे ड्यूप्लेक्स माइनस कर देंगे इसके ड्यूप्लेक्स से ABC से। अब हमारे पास 2 × 4 × 5 ABC 2AC प्लस B स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया, 2AC प्लस B स्क्वायर, 2AC प्लस B स्क्वायर, तो 8 4 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, हमें टर्म माइनस करनी है 40, तो हमारे पास नंबर आया 2। अब 2 को हमें डिवाइड करना है किससे 4 से, क्योंकि जो भी नंबर आएगा उसको हम 4 से डिवाइड करते थे, तो हमने किया डिवाइड 4 से, तो हमारे पास नंबर क्या आया, अब हमारे पास नंबर क्या आया वही तो आया जो अभी हमने यहाँ पे देखा था 2 / 4, मतलब 4, क्वोशंट कितना आया 0, रिमाइंडर कितना आया 2, तो अब हम क्या लिखेंगे रिमाइंडर को 2 लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, आपके पास तो आगे जी नंबर ही नहीं है, तो हम आगे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। यहाँ पे क्या आया रिमाइंडर 2 आया, तो रिमाइंडर 2 लिखा, और हमारे पास क्वोशंट कितना आया 0 आया, तो आपके पास क्वोशंट कितना आ गया 0 आ गया। तो ओवरऑल आपके पास जो आंसर आया 57842 का वो आया 240.50। आगे भी कर सकते हैं आप, आगे 0 लगाइए और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको टाइम लग रहा है, प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, अभी आप डरना नहीं है। पहला क्वेश्चन था, समझाने के लिए टाइम लगता है, बाकी आपको टाइम नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो गारंटी से आपको काफ़ी टाइम लगेगा, एज़ कम्पेयर टू माई क्वेश्चन आपको 5 to 6 टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसी ट्रिक से आपको टाइम कम लगता है, ठीक है। सो ये मेरी गारंटी है। तो आपको अब आप क्या निकालना है, स्क्वायर रूट किसी और नंबर का निकालते हैं। चलो बात करते हैं किसी और नंबर के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है, आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास 3 भी आपके लिए आ जाएगा। चलो अब हम करते हैं किसी और नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे कि सपोज मेरे डेसिमल का नंबर ले लेता हूँ 8342.564, 8342.564 की हम बात करते हैं। देखिए अब हम थोड़ा सा स्पीडली करेंगे, 8342.564 कैसे करते हैं। हमने क्या लिखा, हमने सबसे पहले नंबर लिखा अपना, सो नंबर हमारे पास 8342.564। एक्चुअली में हमारे पास कितने नंबर हैं, 4 नंबर है, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद नंबर काउंट नहीं करेंगे हम, समझे मेरी बात को, पॉइंट के बाद नंबर्स को काउंट नहीं करेंगे हम। एक्चुअली हमारे पास 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट मतलब 2 डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल आएगा ही आएगा। जैसे मैंने कहा आपको रूट 16 कितना होगा
4 होगा। मैंने कहा आपके पास 16.31 है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है, ठीक है। तो 2 डिजिट है तो 1 ही डिजिट में आंसर आएगा, तो 4 डिजिट है तो 2 डिजिट में आंसर आएगा। पहली चीज़ क्लियर हो गई। 2 डिजिट के बाद डेसिमल, फिर कुछ नंबर आएंगे, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है वो देखिए, यहाँ से डेसिमल के बाद से 2 डिजिट के पेयर बनाने हैं, 2 डिजिट और 2 डिजिट। हमारे पास पेयर पूरे बन रहे हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट के पेयर बने, तो हमने क्या किया, छोटा सा पार्टीशन कर दिया और हमने नंबर लिख दिया 83। अब हम करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन हो गया स्टार्ट। 83 के आसपास कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, 81। तो 81 किसका स्क्वायर हो गया, पहला स्टेप, 81 किसका स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 9 का स्क्वायर, 9 का हमने यहाँ पे क्या लिखा, डबल करके लिख दिया 18। 9 का डबल, यहाँ पे स्टेप देखिए, फर्स्ट 9 का डबल 18, 9 का स्क्वायर 81। नेक्स्ट सेकंड स्टेप हमें माइनस करना होगा, 83 में से 81 को माइनस कर दीजिए, 83 में से 81 को माइनस करना होगा, दैट इज़ 2। सो हमारे पास 2 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। सिर्फ यही स्टेप यूनिक है। उसके बाद तो आपको डी ड्यूप्लेक्स डिवीजन, ड्यूप्लेक्स डिवीजन, ड्यूप्लेक्स डिवीजन, ओके। सो अब देखिए, सो क्या मैं कह दूं कि आपके पास नंबर कितना हो गया, 24 हो गया। नंबर कितना हो गया, 24। 24 को अब आपको क्या करना पड़ेगा, 18 से डिवाइड करना है। 24 को 18 से डिवाइड, सो 24 को 18 से डिवाइड किया तो 18 वन जा 18, 18 वन जा, जो भी वन जा होगा 2 जा 3 जा यहाँ पे लिखेंगे, 18 वन जा 18, 24 में से 18 गए 6, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 6, तो रिमाइंडर 6 आ गया। अगला नंबर क्या बचा, 62। तो 62 का अब हमें ड्यूप्लेक्स करना है, डिजिट हमारे पास 1 लेना है, क्योंकि इसको काउंट नहीं करेंगे, ये याद रखना है बस। इसके साथ जो नंबर होगा उसको काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद जो भी नंबर होंगे उसका ड्यूप्लेक्स। तो ड्यूप्लेक्स ऑफ 1 डिजिट, जो ए का ड्यूप्लेक्स ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो हमने 62 में से 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया, ये 1 का स्क्वायर है तो 61 बना। 18 को 61 से डिवाइड करेंगे अब हम, तो 61 डिवाइडेड बाई 18, तो 18 3 जा 54, क्लियर है, 18 3 जा 54। होप्स आपको ये चीज़ें आती होंगी, है ना। अरे हल्का आ रहा है पूरा, समझ में आ रही चीज़ें, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। प्लीज़ आपको ये वीडियो स्क्वायर रूट्स किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर की, बड़े बड़े नंबर्स की स्क्वायर रूट निकालने की कहीं पे नहीं मिलने वाली, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो 18 3 जा 54, कितना बचा, रिमाइंडर 7 बचा, तो हमने 3 से डिवाइड किया और हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 7 बचा, तो हमने 7 लिख दिया यहाँ पर। अगला नंबर हमारे पास कौन बन गया, 3 डिजिट हो चुके हैं। देखिए आपके पास 8342, मैंने बताया 4 डिजिट होंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 2, तो मतलब 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगा देना है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। सो अगला नंबर बन गया 75, तो 75 नंबर बना, 75 में से डिवीजन हो गया, ड्यूप्लेक्स बनाना है, तो ड्यूप्लेक्स मतलब माइनस करना पड़ेगा 75 में से 2 डिजिट, इसको छोड़ के जो भी डिजिट होगा उसका ड्यूप्लेक्स। तो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट का ड्यूप्लेक्स हमारे पास क्या था, 2AB, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमें 6 माइनस कर दिया, दैट इज़ बन गया 69। 69 को हम फिर डिवाइड करेंगे 18 से, तो हमने 18 से डिवाइड किया तो कितना बन गया, 18 3 जा 54, वही 18 3 जा 54। 54 को हमने माइनस किया 69 में से, तो हमारे पास नंबर बना 15। 15 हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अगला हमारे पास क्या हुआ, नंबर कौन बना, 156, तो 156 डिवीज़न हो गया तो ड्यूप्लेक्स, रूल याद रखना है, डी डिवीज़न ड्यूप्लेक्स, डिवीज़न ड्यूप्लेक्स। तो 156 में से हमें ड्यूप्लेक्स बनाना है, लेकिन अब हमारे पास डिजिट कितनी है, 3 डिजिट है, और आप जानते हैं ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट क्या होता है, 2AC प्लस बी स्क्वायर। ये A है, ये B है, ये C है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 2, 2 3 6, 6 प्लस 9, 3 का स्क्वायर होगा ना, तो 6 प्लस 9 15, तो हमने 15 माइनस किया, दैट इज़ 151, 151। अब हम 151 को किससे करेंगे डिवाइड, 18 से। किससे करेंगे, 18 से, क्योंकि 18 ही होगा हमारे पास में। 18 से हम कितने से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाए, 18 7 जा 126, यस 18 7 जा 126, तो हमारे पास 151 को डिवाइड किया 18 से तो 126, नंबर कितना बचा हमारे पास 15, और ये हमारे पास कितना आ गया 7। तो क्वेश्चन कितना आया हमारे पास 7, तो हमने 7 को कहाँ लिखा, यहाँ लिखा, और 15 कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया। तो क्या मैं कह दूँ आपके पास ये परफेक्ट आंसर आ चुका है 91.337। यस आपका आंसर आ गया, आपने 8342.564 का स्क्वायर रूट निकाल दिया 91.337 विद इन सेकेंड और सिंगल लाइन में। ये आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ गया 91.337। सो अब हम करते हैं और क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि अब मैंने बोला 37, कोई छोटा नंबर है उसको कैसे करेंगे। अब देखिए
हमारे पास सपोज नंबर है 37 का स्क्वायर रूट निकालना। सो अगर आपको चीज़ पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो आप पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे जितने भी अपडेट्स मिले, वैदिक मैथमेटिक्स हो, चाहे वैदिक मैथमेटिक्स हो, चाहे मेरे पास रीजनिंग हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, आप किसी भी मैथमेटिक्स, किसी का भी डाउट, अगर आपको सपोज किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आपके लिए मैं उस चीज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपको हेल्प करूंगा वीडियो बनाकर, ठीक है, समझा दूंगा आपको मैं। वैदिक मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग चाहे किसी भी लेवल का हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, ठीक है, चाहे NTSC हो, SSC, आगे जितने भी आप एग्ज़ाम देने वाले, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जितने भी आप एग्ज़ाम होंगे, सभी में रीजनिंग आता है। सभी चीज़ों के लिए मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपके पास वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ आपको कंप्लीट देखनी होगी, ताकि आपको ट्रिक्स और साथ में प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी होगी। और आपके चीज़ें पसंद आती है तो आप इन चीज़ों को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी समझ में आए कि हाँ, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जो हम सेकंड्स में कर सकते हैं, और वो भी परफेक्टली, ठीक है। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। सो अब हम बात करते हैं 37। देखिए, अब 36 का अगर पूछता तो आप 1 सेकंड में बोल देते सर 6 आने वाला है, बट यहाँ पर बात 6 की नहीं, यहाँ पे बात 36 की नहीं, यहाँ पे बात 37 की है। कैसे करेंगे, कैसे? अरे समझो अब मेरी बातों को। कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, स्क्वायर रूट निकलने वाला है, मतलब 1 पॉइंट के बाद आंसर आने वाला है। इवन नंबर है तो इवन डिवाइडेड बाई 2, तो कितने डिजिट हैं? 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1। इसका मतलब क्या है, 1 डिजिट मतलब 6 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ये तो आपको दिख भी रहा है। सो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट का पेयर बनेगा। इसके आसपास कौन सा नंबर है? 36, तो 36 हमारे पास किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे हम 6 का क्या लिखेंगे? डबल करके लिख देंगे, दैट इज़ 12। सो अब 6 का स्क्वायर 36, आगे नंबर है नहीं तो हमने आगे क्या लिख दिए? 0 0 0। जितने भी पॉइंट्स तक चाहिए। 2 डिजिट है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगने वाला है। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। नंबर 1 स्टेप, 37 में से 36 को माइनस करना है। क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 है, तो 37 में से 36 गया 1, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है, रिमाइंडर बचा 1। अगला नंबर कौन बना हमारे पास? 10 बना। अगला नंबर कौन बना? 1 0 10। नंबर आप ऐसे लेंगे, इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ 1 0 10। तो अगला नंबर बचा 10। तो 10 में से हमें अब डिवाइड करना है 12 से। क्या कह दूँ कि आप 10 को डिवाइड नहीं कर सकते 12 से, तो 12 0 ज़ा 0 जाएगा। 10 में से 0 गया 10, ये रिमाइंडर बच गया, ये क्वोशेंट हो गया। आप जानते हैं कि क्वोशेंट कहाँ लिखा जाएगा? क्वोशेंट लिखा जाएगा यहाँ पर। रिमाइंडर कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पर। 10 रिमाइंडर बचा ना, तो 10 हमारे 10 में से 0 गया 10, सिंपल, तो 10 हो गया। हमने क्या लिख दिया? रिमाइंडर लिख दिया। अब क्या करेंगे? डिवीज़न हो गया, ड्यूप्लेक्स करना होगा। ड्यूप्लेक्स हम इस नंबर का नहीं करेंगे, फर्स्ट डिजिट होगा, मतलब कि जो इस पार्टीशन लाइन के इधर नंबर है उसके हिसाब से जो नंबर आया था उस नंबर को छोड़ के बाकी सब नंबर का करेंगे ड्यूप्लेक्स। सो अगला नंबर कौन हो गया हमारे पास? 100 हो गया, माइनस एक ही नंबर है तो 1 डिजिट का ड्यूप्लेक्स a स्क्वायर, तो 100 में से 0 गया 100, तो 100 नंबर बना। अब हमें क्या करना पड़ेगा? 100 को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। डिवीजन, ड्यूप्लेक्स हो गया, डिवीजन, 100 को डिवाइड किया 12 से, तो 12 8 ज़ा 96, 12 8 ज़ा, तो 12 8 ज़ा 96। 100 में से 96 गए, 4 बने, तो 4 को हमने कहाँ लिखा? यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर बचा ना। अगला नंबर क्या हो गया हमारे पास? 40 40। 40 का हमने क्या किया? ड्यूप्लेक्स किया, तो ड्यूप्लेक्स हमारे पास 2 डिजिट का होगा, इसका तो करने वाले नहीं है, तो 2 डिजिट का ड्यूप्लेक्स 2AB, 2AB। सो 2 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 8 0 हो गया, तो अब अगेन हम क्या कर देंगे? 0 माइनस कर देंगे, क्योंकि 2AB, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 0 बन गया, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो अगला नंबर क्या बना? 40। 12 को कितने से डिवाइड करूँ कि 40 के आसपास पहुँचे? 12 3 ज़ा, 12 3 ज़ा कितना होगा हमारे पास? 36। 12 3 ज़ा 36। अगला नंबर क्या बना? 4 बन गया, रिमाइंडर 4 बचा ना। 40 में से 36 गए, 4 बने। हमें देखिए डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट्स तक हो सकता है यहाँ पे 832 हो, है ना, 834 हो, वो चीज़ें भी वेरी कर सकती हैं, बट माइनर वेरी करेगा, बहुत छोटा वेरी करेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप आगे कंटिन्यू तक करेंगे तो परफेक्ट होएगा। कैसे? देखते हैं कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो देखिए। अगला नंबर क्या होगा? डिवीज़न, ड्यूप्लेक्स हो गया, डिवीज़न करेंगे। ड्यूप्लेक्स हमने डिवीज़न भी कर दिया, 40 का हमने 12 से डिवाइड किया, तो
12 3 ज़ा 4 रिमाइंडर। अगला क्या करेंगे हम, अगला नंबर क्या बना, अगेन 40 बना। 40 का ड्यूप्लेक्स कितने डिजिट है मेरे पास, 3 डिजिट हैं, 1 2 3। सो 2AC का ड्यूप्लेक्स क्या होगा हमारे पास, 2AC प्लस बी स्क्वायर। सो 2 इंटू में 0 इंटू में 3 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर 64, तो 64 हो गया। अब समझो मेरी बात का, हमें 40 में से 64 को माइनस करना है, 40 में से 64 को माइनस, और ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस को 24। अभी मैंने बताया था अगर नेगेटिव टर्म आती है तो हम पिछले वाले डिवीज़न में से एक क्वोशेंट कम कर देंगे। मतलब क्या, अभी हमारे पास 40 को जो डिवाइड किया था हमने 12 से, वो 12 3 ज़ा 36 किया था, तो 12 3 किया था, तभी तो यहाँ पे 3 आया था। तो हम क्या करेंगे, एक टर्म माइनस, तो मीन्स 12 2 ज़ा 24 कर देंगे यहाँ पे, तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे 16 बचेगा। मतलब यहाँ पे हमें 2 कर देना है, क्योंकि नेगेटिव आया था ना, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ये किया, तो 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर 16। कितना बना, 16, तो 16। अगला नंबर हमारे पास क्या हो गया, 160। तो 160 को फिर हम क्या करेंगे, ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। तो इसका मतलब √37 का आंसर हमारे पास क्या आया, 6.082। गॉट इट, एग्जैक्ट डेसिमल तक वैल्यूज़ आ रही हैं, सिर्फ आपको ये करना है, ये माइंड में चलेगा। स्टार्टिंग में जब 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आई गारंटी, मैं कह रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। ऐसे ही आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जिसका भी आपका मन करे, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बट उससे पहले आप सारी वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ जितने भी चैप्टर्स हैं मैं आपको कवर कराऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि वीडियो कब हमारे अपलोड हो गई है, तो आप अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, सो अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। पहले तो आप इन्हीं क्वेश्चन का स्क्वायर रूट अपने खुद से निकालें। चीज़ें डाउट आएंगी, मुझे पता है, फर्स्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम होगी, बट डरने की बात नहीं है। आप दोबारा वीडियो को रिपीट मोड पे देखिए, दोबारा देखिए, समझ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आप मुझे बता दीजिए कि 7501.71 इसका आप मुझे स्क्वायर रूट करके दिखा दीजिए, इसी तरीके से जो मैंने आपको आज सिखाया है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर्स। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एवरीवन हैज़ टू कमेंट। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए सब कुछ बेकार होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दैट इज़ वैदिक मैथ सीरीज़ 12th लेक्चर में। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और बने रहिए मेरे साथ।